खाली गार्ड के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। अब जब डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ ना तो मेडिकल पढ़ाई है भाई साहब, हाँ। ठीक है, ना पोस्टमार्टम है, ना इमरजेंसी है। 2 बजे के बाद अगर मैं मर जाऊंगी तो कोई नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। उनका प्राइवेट मेडिकल है। प्रोजेक्ट हमको दिया, हमको खुशी है। हाँ। मेरे माता जी का जमीन पूरा हड़प लिया, वो भी खुशी है। लेकिन व्यवस्था देना मेरे जनता को, अगल बगल के जनता को। कि अगर मरने लगे ना तो झोला छाप डॉक्टर हमारे गांव में न रहे तो यहाँ का पेशेंट मर जाएगा। अभी आपके इसके साथ बोलते बोलते मैं अगर गिर जाऊँ तो अभी कौन इंजेक्शन देगा? मेडिकल में इंजेक्शन हमको मिल जाएगा? कोई डॉक्टर नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो इससे बढ़िया तो झोला छाप है कि नहीं, इसको आप हमको जवाब दीजिए। के बात करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है तो कभी शाहजहादापुर में पिटाता है, कभी नरघोगी के लोग पिटाता है, कभी पेटिया पर के लोग पिटाता है। कॉलेज अरे बदमाश विद्यार्थी सब है, सब पीट देता है सब मिलके। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम सराय रंजन में हैं और सराय रंजन को लेकर विजय चौधरी ने बड़ा दावा किया कि विजय चौधरी सराय रंजन में विकास की नदी बहाए हैं। वैसे में विकास की पटकथा कहती हुई ये श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटैलिटी समस्तीपुर, ये भी विकास की कथा जो है ये समस्तीपुर में यहाँ पर सराय रंजन विधानसभा में सुना रही है। अब इसकी अंदर की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। अंदर चलिए भारत लाइव के साथ, तो आप देखिए कि आपातकालीन सेवा है और आपातकालीन सेवा के मेन गेट पर ही आपको ताला जरा हुआ है। अब क्या करेंगे जब यहाँ पर कोई दुर्घटना घट जाए और आपातकालीन में अगर कोई यहाँ पर पेशेंट आ जाए तो उसे पटना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन का कोई व्यवस्था ही नहीं है। वैसे में विजय चौधरी की तो पहली पोल जो है मेडिकल कॉलेज का यहीं पर खुल गया कि मेडिकल कॉलेज आज तक चालू ही नहीं हुआ है। वैसे में हॉस्पिटल में जो मरीज पहुँचते हैं इलाज के लिए, उनमें से 2-3 मरीज हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और क्या कुछ के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हुए थे हम ये भी जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, क्या चीज के लिए यहाँ पर पहुंचे थे? हम आए थे आँख दिखाने के लिए। हाँ। मेरा सर में दर्द हो रहा था, कहेंगे जाते हैं आँख दिखा लेते हैं चलकर। आए तो यहाँ ओपीडी देखते हैं, जो गेट में बाती सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी वाला अंदर मत जाइए आप। हमने कहा है तो नहीं, मतलब यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टर आज नहीं है। बोले रविवार है। हमने क्या आँख दिखाने आए हैं तो रविवार और सोमवार होता है क्या? कहा गया नहीं, मतलब वैसे मतलब सोमवार से शनिवार आइएगा तो ये होती 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक डॉक्टर मिलेंगे। हमने तो फिर हो गया इसका मतलब हम आए 15 किलोमीटर से जा रहे हैं वापसी। यही तो मतलब व्यवस्था है। सुनते थे कि मतलब राम जानकी मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा व्यवस्था है यहाँ पे। हम लोग सोचे जाकर आँख का इलाज करवाते हैं यहाँ जाकर, लेकिन यहाँ बंद पड़ा है सब कुछ। अलग जा रहे हैं दूसरे जगह तो लोग बता रहा है ऊपर में काम चल रहा है, ऊपर मत जाइए आप लोग। ठीक है, वापसी जा रहे हैं फिर तक। यही व्यवस्था मतलब इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इससे अच्छा जो है वो पीएससी जो होता है छोटा मोटा हॉस्पिटल, वहाँ पर इमरजेंसी में भी जाएंगे तो दिखा लेते हैं, लेकिन यहाँ इमरजेंसी भी कुछ नहीं है। जीरो है, जीरो एकदम, कुछ है ही नहीं यहाँ। तो विजय चौधरी जी तो दावा किए कि यहाँ पर सब कुछ का इलाज होता है। कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं है। जाँच के नाम पर भी कुछ नहीं है। हम तो, मेरा एक पेशेंट परसों आया, बोला मतलब जो अल्ट्रासाउंड कहा कि है ही नहीं। अल्ट्रासाउंड भी नहीं है? अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, एक्सरा भी नहीं है, एक्सरे है ही नहीं। पता नहीं एक्सरे है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड है ही नहीं, तो फिर क्या यहाँ आने से मतलब होगा? तो ये तो ऐसे ही सिर्फ बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिए। अब जिसको कमाना था, जो ठेकेदारी लिया होगा, लूट खसोट के अपना ले गया, बात खत्म है। यहाँ हम लोग का मतलब जो है, मान लीजिए 15 किलोमीटर से चल कर आए, एक बढ़िया हॉस्पिटल बना है, चल के इलाज करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है, जीरो है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, 2-3 और है, ग्रामीण है, यहीं के हैं, इनको ज्यादा पता होगा इस मेडिकल कॉलेज के बारे में। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है। मोहम्मद मुख्तार जी हैं? जी हाँ। मेडिकल कॉलेज के बारे में पहले बताइए। मेडिकल कॉलेज हमारे श्री माता सीता जी के जमीन में बन गया। ये बड़ी खुशी है। विजय बाबू ने हमें प्रोजेक्ट दिए, लेकिन प्रोजेक्ट का व्यवस्था नहीं दिए। बिल्डिंग बना दिए, लेकिन इसका व्यवस्था, इस बिल्डिंग को बनाने का क्या मकसद है? यहाँ ना तो मेडिकल पढ़ाई है भाई साहब, ठीक है, ना पोस्टमार्टम है, ना इमरजेंसी है। पेशेंट को अगर अगल बगल में इमरजेंसी पड़ेगा तो कहाँ जाएगा पेशेंट? मेडिकल कॉलेज में आएगा। विजय बाबू बना कर रखे हैं, उसमें है कहाँ? उसमें व्यवस्था है कहाँ? आप हमको व्यवस्था बताइए ना। व्यवस्था आप हमको बताइए।
अभी ये कहीं से आए मेरे भाई साहब, बहुत दूर से आए, तो क्या दिखाएंगे? ओपीडी भी बंद है, इमरजेंसी चालू नहीं हुआ, मेडिकल पढ़ाई चालू नहीं हुआ, पोस्टमार्टम चालू नहीं हुआ। अभी हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमको समस्तीपुर या पटना जाना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा बिल्डिंग बन के क्या हुआ? सुनने में आया कि डॉक्टर साहब बैठते हैं, इलाज होता है। ठीक है, तो आप पत्रकार, आप जाके देखिए क्या वो डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, आप जा सकते हैं। हाँ, देखिए कितने डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? बैठते हैं 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक। सिर्फ ओपीडी। हाँ जी हाँ दवा 5 लिखाएगा, 6 लिखाएगा, हाँ। उसमें 2 दवा बाहर से लेना पड़ेगा, 4 दवा वहाँ मिलेगा। 2 दवा बाहर से लेना ही जी पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा दवा सरकारी नियम के हिसाब से डॉक्टर को वही दवा लिखना है जो यहाँ पर मिल जाए। बाहर का दवा डॉक्टर नहीं लिख नहीं, सकता है। डॉक्टर- तो क्यों लिखते हैं? डॉक्टर साहब इसलिए लिखते हैं, बीमारी को देख के लिखते हैं। वो बीमारी को देख के, उस बीमारी का दवा नहीं है तो मजबूरी में तो बाहर ले, डॉक्टर की गलती नहीं इसमें। डॉक्टर साहब हमको दम्मा है तो दम्मा का दवा लिखेंगे ना, और दम्मा का दवा पूरा नहीं है तो कहाँ से दवा बाहर तो लेना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 बजे चले जाते हैं, उसके बाद मान के चलिए कि मेरा तबीयत एकदम अचानक से खराब हो गया। उसका मैं कोई आया व्यवस्था तो- नहीं है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है, उसका कोई व्यवस्था नहीं, मतलब 2 बजे के बाद अगर मैं मर जाऊंगी तो कोई नहीं? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। हाँ? एक ही बजे भाग जाता है। हाँ 2 बजे 1 बजे भाग जाते तब हैं। क्या 1 बजे से ही पूजा करना बंद हो जाता है, 1 ही बजे भाग जाता है। सब स्टाफ को देखिएगा 1 बजे से ही निकलना स्टार्ट कर देता है। काटने वाला डॉक्टरों को बिगड़े है, डॉक्टर बिगड़े है पुर्जा काटे वाला के। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं पूजा काटने? 1 बजे के बाद पहले काटिए, हाँ, 1 बजे के बाद नहीं काटिए, डॉक्टर साहब मना कर देते हैं। डॉक्टर साहब मना कर पुर्जा काटने वाला का कोई दोष नहीं है, पुर्जा काटने वाला को दबाव दिया जाता है, पुर्जा नहीं काटिए। डॉक्टर साहब की ओर से। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर लोग कहाँ चले जाते हैं 2 बजे के बाद? कहाँ जाते हैं? जहाँ ड्यूटी होगा वहीं जाते होंगे। घर चले जाते हैं। अब ड्यूटी आप कहाँ और हॉस्पिटल में है कि घर जाते हैं तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से चले जाते हैं 2 बजे में। क्या बोल रहे हैं चाचा जी? हो सकता है इसके बाद अपना मेडिकल में जाते होंगे, प्राइवेट में अपना खोल रखे होंगे। अच्छा, प्राइवेट भी खोल रखे होंगे। बिल्कुल खोल रखे होंगे, जितने भी सरकारी डॉक्टर है उनका प्राइवेट मेडिकल है। अच्छा, तो ये बताइए ना चाचा जी, बड़ा पैसा लगा इसमें बिहार सरकार का, केंद्र सरकार जी का, हाँ। सभी का। जी हाँ। आप लोगों को उम्मीद था कि ये बन जाएगा तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, विजय चौधरी जी का खूब गुणगान होगा। बना तो दिए लेकिन वही छीछा तो कह रहे लेकर हो, हो बना गया। दिए, प्रोजेक्ट हमको दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनिए, आ रहे हैं आपके पास। मेरी बात सुनिए, वो प्रोजेक्ट हमको दिया, हमको खुशी है। हाँ। मेरे माता जी का जमीन पूरा हड़प लिया, वो भी खुशी है। लेकिन व्यवस्था देना मेरे जनता को, अगल बगल के जनता को कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए। दिमाग है ना। हाँ पूछिए, क्या पूछते हैं? अच्छा चाचा जी, यहाँ जो डॉक्टर साहब लोग हैं जी। वो तो बहुत अच्छा इलाज करते होंगे आप लोगों का। हाँ इतना इलाज करते हैं ना, समझे, कि अगर मरने लगे ना तो झोला छाप डॉक्टर हमारे गांव में न रहे तो यहाँ का पेशेंट मर जाएगा। गरीब मर, यहाँ झोला छाप जो अपना झोला छाप घूमते हैं मोटरसाइकिल से और साइकिल से, इस ओपीडी से बढ़िया इलाज उनका इलाज है। मतलब एक करोड़ों के बिल्डिंग में जो डॉक्टर साहब बैठते हाँ, हैं जी हाँ। इससे अच्छा झोला छाप है। झोला छाप बिल्कुल है, जो इमरजेंसी में आके सुई देके मरीज को टेकअप कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं आप समस्तीपुर जाओ। हाँ लेकिन टेकअप वही करते हैं। और यहाँ पर अगर आ जाए मरीज बिना झोला छाप के तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई मिलेगा नहीं 2 बजे के बाद, कोई मिलेगा ही नहीं। कुत्ता भौंकेगा वहाँ पे, कुत्ता सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा अच्छा, वहाँ तो पे सिर्फ। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं कि झोला छाप के पास जाते हैं? जी नहीं, इमरजेंसी में जो 11 बजे जो हमको कुछ होगा तो मैं यहाँ आऊंगा, कहाँ जाऊंगा, बगल में जो डॉक्टर है उसी से इलाज कराऊंगा। तत्कालीन इंजेक्शन मारेंगे, गोटी देंगे, उसके बाद संभाल लेंगे, तब कहेंगे चले जाए समस्तीपुर भर्ती जाइए। तो इसका मतलब आप झोला छाप के पास जाते हैं, यहाँ क्या नहीं आते मजबूरी है? मजबूरी है। अभी कोई डॉक्टर नहीं है। अभी आपके इसके साथ बोलते बोलते मैं अगर गिर जाऊं तो अभी कौन इंजेक्शन देगा? मेडिकल में इंजेक्शन हमको मिल जाएगा? कोई डॉक्टर नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो इससे बढ़िया तो झोला छाप है कि नहीं, इसको आप हमको जवाब दीजिए। ऐसा में विजय चौधरी जी आएंगे फिर आपको बोलेंगे कि तू हमारा हॉस्पिटल का विजय बदनाम कर रहे चौधरी हैं। नहीं, विजय चौधरी का गलती कुछ नहीं है। यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी कहानी व्यवस्था देते हो, फीता जो काट के नीतीश जी और तेजस्वी जी जो फीता काट के गए, लाखों करोड़ों में आदमी आए, दोनों आए, चाचा भतीजा, उन्हें पलटू चाचा क्यों भाई, चाचा हाँ भतीजा, चाचा भतीजा, हाँ चाचा भतीजा दोनों आए थे, लाखों करोड़ों में। पूछे यहाँ आप लोग इलाज कराइएगा? हम लोग बोले हाँ कराएंगे। ये इलाज करा रहे, गाछी में बैठ के इलाज हो रहा है, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर बैठे हुए हैं। हाँ यहाँ गाछी में बैठे हुए हैं, सिर्फ में नहीं मिलता है। समझे?
जब वहाँ पर स्नोफिलिया पेशेंट हो गया है को एक दवा दे। बढ़िया बढ़िया बोतल है से तो दवाई दे लिखवे नहीं करता है, लिखते नहीं है, पूछिए। दवाई नहीं देता नहीं है हमारा से। डॉक्टर साहब दवाई नहीं देते हैं। बढ़िया बढ़िया दवाई नहीं, टॉनिक उनिक नहीं देता है, किसी को कहने पर भी नहीं लिखता है, अंदर में पड़ा रहता है। जनरल टेबलेट मिलता है, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल वाला। बस नॉर्मल वाला बढ़िया बढ़िया जो टेबलेट होता है सिरप उरप नहीं देता है। हाँ कोई व्यवस्था जानबूझ नहीं के है। चलिए जमीन बोलने हड़पा में गया क्या उसके लिए भी खुश है कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर इमरजेंसी में हाथ कट गया हाँ। तो वो बैंडेज करने का भी कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। बैंडेज भी नहीं है, नहीं, इमरजेंसी सेवा तो बंदे है। बंदे है, हाँ, तो ओपीडी में भी कोई नहीं, वो कोई नहीं है। तो फिर कैसे कीजिएगा, कहाँ जाइएगा? जहाँ जाना होगा जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ ये तो पे कोई आसान तो नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया, फालतू हो गया आप लोगों के लिए फालतू नहीं है बिल्डिंग। तो, बिल्कुल फालतू है, हाँ? बिल्कुल उससे फालतू अच्छा है। तो यहाँ स्कूल खोल देते। वही है, स्कूल खोल देते वो भी ठीक रहता, पढ़ाई भी होता कम से कम। क्या नाम लेते हैं स्कूल के बात करते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है तो कभी शाहजादापुर में पिटाता है, कभी नरघोगी के लोग पिटाता है, कभी पेटिया पर के लोग पिटाता है। कॉलेज पिटाता है। अरे बदमाश विद्यार्थी सब है, सब पीट देता है सब मिलके, सब कौवे के पीट देता है। घर में घुस प्रशासन सब भी उसी का फेवर कर देता है। कल परसों ये कहानी कल परसों भी मारपीट हुआ है। चौक जाम हुआ है, सुबह चौक जाम हुआ है, इसी के विधायक कारण। जी आते हैं यहाँ पर, मंत्री जी आते हैं, टाइम से आते हैं। विजय चौधरी जी हाँ आते हैं। आते हैं बेला वक्त आते तो हैं। उन लोगों को पता, विजय चौधरी को पता नहीं है कि यहाँ कुछ भी चालू नहीं है। उनका पता है, वो अपने जोर में लगाए हुए हैं, लेकिन काम नहीं दिया है, ठेकेदार लोग नहीं दिया है। ठेकेदार से लिए ना, ठेकेदार का कमी है। ठेकेदार का कमी तो बिल्डिंग बनाने में ना है। हाँ, तो बिल्डिंग ठीक है, तैयार- मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं होगा, आपातकालीन पूरा बन चुका है, नहीं आपातकालीन दिया है चालू हो तैयार, जाता। ठेकेदार तैयार नहीं दिया है डॉक्टर साहब को हैंड ओवर। हाँ। इमरजेंसी खोलने के लिए तो तैयार है। जब बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ तो हाँ। विजय चौधरी जी को फितवा कटवाना जरूरी था। अभी बात हमको नहीं पता है। जब बिल्डिंग माने तैयार बिल्डिंग नहीं तैयार हुआ- है ना, उसमें जो अंदर सिस्टम जो है ना हाँ, से पूरा तैयार नहीं है। हाँ। इसलिए इमरजेंसी नहीं चालू हुआ है। लेकिन प्रेशर है इमरजेंसी चालू करने का, ये सब बात प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर है पूरा है। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा कि जल्दबाजी में फितवा कट गया? नहीं मंत्री जी चढ़े हुए हैं, आए हुए हैं, चढ़े खड़े हुए हैं। हैं इस चीज पे, ओपीडी चीज पर के लगे लिए हुए फीता हैं। कटा, उसका तो सारा काम हो चुका है ना। हाँ, उनकी मेडिकल तरफ का से कमी तो नहीं काम है। हो चुका है। ओपीडी में भी तो 5 बजे तक डॉक्टर को बैठना ना है। 5 पर बजे तक यहाँ तो बैठना 1 बजे तक बैठ चाहिए, रहे 1 बजे हैं। तक 1:30 बजे तक 1 बजे बैठते हैं। बैठते चले जाते हैं। ये बात हाँ। हम लोग को नहीं पता है जो 5 बजे बैठते हैं। जी नहीं 10 बजे आते हैं, हाँ। 10 बजे चेम्बर में आएंगे और हाँ। 1 बजते 11 बजे के बाद परसों ही नहीं करते। अच्छा, चचा कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हुए से देखते हैं, आला उला कुछ नहीं लगाते जी हैं। नहीं, ये नदी भी नहीं छूते हैं, हाँ। वो छुआ जाएंगे ना, लगाते हैं, हम सिर्फ बीमार देखते गए हैं दूध से। हाँ। हाँ क्या हुआ रे बाबू, हाँ। तो फन्ना बीमारी है, घस दिए, हाँ। ये नहीं कि उसका नब्ज देखे, हाँ। थोड़ा सा आला लगा के देख ले गरीब आदमी है या क्यों आया है, हाँ। उसका कोई व्यवस्था नहीं कोई है बस। व्यवस्था नहीं है। हाँ 2 किलोमीटर पीछे रखेंगे, दरवाजे के बाहर से। हाँ ना 2 गज पीछे रखेंगे, हाँ, आगे वहाँ ऐसे मुंह देखेंगे, बोलो क्या होता है, हाँ। तो बस दवा अपना घस दिए। कोई सीना पे आला नहीं लगाना है, कोई नब्ज को नहीं छूना है। नदी को नब्ज उर्दू भाषा में बोलते हैं और नदी हिंदी भाषा में बोलते हैं, कोई नदी नहीं छूना है, बस दवा लिख दी। बस दवा लिख देना है। और उसके बाद दवा में नंबर लगाइए, वहाँ 1 घंटा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे तो नंबर लगेगा, हाँ। इसमें कोई शक नहीं कोई है। शक नहीं, बिल्कुल। ये तो हर जगह पे हाँ होता है। 5 जी। दवा है जी। तो उसमें 3 दवा मिलेगा, 2 दवा बाहर से ले लीजिए, टिक लगा देगा काउंटर पर दवा बटने वाली। वो दवा के तो दिल्ली चलिए, वालों ठीक का है, इलाज वो कर तो हर जगह पे होता है। हाँ, ऐसा डॉक्टर बात है, साहब जो नहीं ठीक रहेगा से- दवाई कहाँ से देगा? डॉक्टर साहब ठीक से इलाज करते हैं, नब्ज वब्ज टटोलते नहीं, हैं, नहीं, आला लगता है, वो सब नहीं दिखाते हैं, वो सब वो नहीं, सब दूर कुछ से, कुछ नहीं, दूर सब से। कुछ दूर से ही। हाँ दूर से ही। जैसे आप दूध से बात कर रहे हैं, हाँ। उसी तरह दूध से मरो हम चाहे पूछेंगे जियो, क्या उससे मतलब नहीं है, दूर हाँ। से ही। हाँ। उसका चलिए। शरीर में टच नहीं कर सकते हैं, शरीर में को टच नहीं नहीं करेगा। कोई टच नहीं करते डॉक्टर। देखिए, कैमरामैन को बोलेंगे कि एक बार ये आलीशान बिल्डिंग को दिखाइए। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज है ये। आशा था, उम्मीद था कि जानकी माता की पावन धरती पर बना है, लोगों ने इसे बनवाने के लिए अपना जमीन दिया तो लोगों को इससे फायदा होगा, लेकिन आनंद फानंद में इसे उद्घाटन कर दिया गया। और इसे उद्घाटन करने के लिए, इसका फीता काटने के लिए माननीय बिहार सरकार के सीएम नीतीश कुमार जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद सराय रंजन के लोगों को उम्मीद जागा कि अब करता धरता ही जब आकर फीता काट दिए हैं तो इलाज प्रॉपर होगा, प्रॉपर इलाज मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो मिलेगी। लेकिन मिला क्या?
तो खाली बिल्डिंग, डॉक्टर साहब के नाम पर मिला क्या, तो खाली कुर्सियां, और दवा के नाम पर क्या मिला, तो बाहर में मेडिकल स्टोर का दरवाजा दिखाया गया कि बाहर जाइए, बाहर मेडिकल स्टोर है, वहां से खरीद लीजिएगा, हम दवा लिख दिए हैं। वैसे में आप समझ सकते हैं कि ये विकास की गंगा जो है, यहाँ के विधायक जी यानी कि विजय चौधरी जी जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो बहा कर रखे हुए हैं। और ये गंगा पूरे सरायरंजन में बह रहा है। सरायरंजन के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको यही गंगा बहता हुआ नजर आएगा। वैसे में गंगा को लगातार हम भी खोज रहे हैं, हम दिक्कत तक पहुँचे, उससे पहले दिक्कत और परेशानी हम तक पहुँच जा रही है। हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं, तमाम वीवीआईपी सीट जो है उसे उठा रहे हैं, और उसमें से एक सीट सरायरंजन है जिसे हमने उठाया है। पर यहाँ की स्थिति देखेंगे आप तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन विधायक जी, मंत्री जी एसी में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।